नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। नंबर 1 से कहां पहुंचा हरियाणा, भूपेंद्र हुड्डा ने पीएम मोदी से मांगा जवाब। और ये सब जानते हैं कि कल 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा के दौरे पर थे, तो कुछ यहाँ पर काफी कांग्रेस और बीजेपी में आपसी मतभेद और मनभेद दोनों का हमें यहाँ पर सामना देखने के लिए मिला है। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विधायक विनेश फोगाट और कांग्रेस संगठन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हुड्डा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आज हिसार आए थे, उन्होंने बताना चाहिए था कि जो हरियाणा पहले नंबर पर था वो आज कहां पहुंच गया है। ठीक है। और मोदी जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने आते ही 25,000 नौकरियां दी, तो क्या पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया? तो पहला पॉइंट तो ये था हुड्डा जी का कि एक तो नौकरियों को लेके इन्होंने काफी हद तक इस बात पे भी जोर दिया है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था किसानों को लेकर या फिर और वेलफेयर स्कीम को लेकर, उन्होंने जो हुड्डा जी का ये मानना है कि अभी तक जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने अपना एक भी मैनिफेस्टो को पूरा नहीं किया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है। विनेश फोगाट को मिला सम्मान पर हुड्डा ने कहा है कि विनेश फोगाट को जो सम्मान मिला है वो उनका हक था। 3 बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली विनेश फोगाट गर्व की बात और वाकई में एक सम्मानजनक बात है, लेकिन अन्य खिलाड़ियों को भी उनका मान सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। आप ओलंपिक में गए हैं, गोल्ड मेडल लिया है, ब्रॉन्ज लिया या फिर आप मेडल लेके आए, वो ठीक बात है, बट जो जितने भी अदर प्लेयर्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर, उनका भी मान सम्मान होना मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एंड कांग्रेस की पदक लाओ पदक पाओ नीति को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। तो एक ये काफी एक जो बड़ी बात है वो यहाँ पर हुड्डा जी ने बेसिकली बीजेपी पर थोड़ा जो कसंजा है कसा है आपका। और हुड्डा ने शैलजा को लेकर समर्थन किया है कि जो सांसद कुमारी शैलजा के कांग्रेस संगठन पर बयान का समर्थन करते हुए हुड्डा जी बोले कि कुमारी शैलजा ने सही बात कही है कि हर पार्टी को मजबूत संगठन चाहिए, कांग्रेस की संगठन कई सालों से कमजोर है। और ये हम सब जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में विपक्ष जो है आपका वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, चाहे हम सेंटर में बात कर लें या फिर स्टेट में हम बात कर लें, कि इतना अभी तक कोई भी जो विपक्ष इतना स्ट्रांग नहीं है आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी को जल्द संगठन को मजबूत करेगी। वहीं विपक्ष के नेता के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मैं पहले से विपक्ष का नेता हूं, हाँ, लेकिन संगठन को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर मैं एक चीज देखिए, देखो हम डेली बेसिस पर हम जो भी इवेंट्स होते हैं हरियाणा में कवर कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो रिसेंटली अभी इन्होंने बजट पेश किया है, कांग्रेस की जो भी इनकी प्रीवियस जो पॉलिसीज रही हैं गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएट किया है आपका? पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी प्रीवियस पॉलिसीज कांग्रेस रन कर रही थी उसी सेम जो जो भी वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स को बीजेपी ने भी कंटिन्यू रखा है। दूसरा पॉइंट है आपका, गवर्नमेंट ने से अभी हमने बात करी कि आज या कल के बारे में अगर हम बात करते हैं 14 अप्रैल को हरियाणा में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है आपका, रोजगार के अवसर अवसर यहाँ पर हुए हैं। यहीं पर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने बेसिकली अनाउंस किया कि जितने भी अग्निवीर हैं उनको 20% तक का रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर यहीं पर हम बात करते हैं हरियाणा एकमात्र स्टेट है जो एमएसपी पे फसलों खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट तो ठीक है यहाँ पर सारे। चलो अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट और बात करिए कि जो भाजपा है आपका वो सिर्फ प्रचार करती है। हुड्डा ने यह बात कही है कि बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों पर हमला हुए पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ प्रचार करती है। ठीक है, मान लेते हैं आपका, बट जैसे हम रेगुलर बेस पे चीजों को कवर कर रहे हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव। देखो जब कभी भी हम मेंस में अपना पॉइंट आउट करते हैं तो आपको ये सब चीज मेंशन करनी होती है। 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, उन्हें भरा जाएगा, ये भी हम बात जानते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे पोस्ट है। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है आपका, सैनिटरी डिपार्टमेंट के अंदर है, पीडब्ल्यूडी के अंदर है आपका, टीचिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं आपके, तो वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और कांग्रेस के शासन में हरियाणा नंबर 1 था, लेकिन आज कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और वहीं किसानों के मुद्दों पर हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं किया है आपका। ठीक है, किसानों को एमएसपी नहीं मिली है। और अगर हम बात करते हैं, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बना है जो एमएसपी पर काम कर रहा है, ये भी हमने बात करी है। कांग्रेस सत्ता में आई तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेगी और एमएसपी पर कानून बनाएगी, ये
बेसिकली हुड्डा जी का जो पॉइंट्स है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम लागू करेंगे और एमएसपी पर कानून बनाएंगे। और उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की नीति सिर्फ झूठ पर आधारित है। तो ये कुछ कसन अगर हम बात करें तनाव हमें मिला है बेसिकली जब बीजेपी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है हरियाणा का 14 अप्रैल को, उसमें बीच में काफी जो ये तनातनी बीजेपी और कांग्रेस बीच में ये हमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप कर रहे हैं हरियाणा पीसी की तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं फाउंडेशन निश्चय बैच 11 के साथ। 10 बैच हमारे ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं, अब बारी है 11 की। आप इसी बैच के अंदर इनरोल होकर अपने प्री, अपने मेंस और अपने इंटरव्यू, प्री, अपना मेंस और अपना इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आप कर सकते हैं। यूज द कूपन कोड AD Live फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको 10,999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा विद 24 मंथ्स ईयर वैलिडिटी। और आज शाम को 8 PM पर एक इवेंट है जो दिल्ली बेस पे होगा। ये आपका PYQs और MCQ है आपका, ताकि आप अपने अपकमिंग जो हरियाणा के एग्जाम्स है उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाए। और एक बैच स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए वर्किंग प्रोफेशन है आपका, अब चाहे वो जॉब करते हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, जो भी हमारी जो सिस्टर्स हैं, माताएं बहनें हैं जो जॉब कर रही हैं, जो बेसिकली हरियाणा SC एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए ये VOD बैच है आपका, वीडियो ऑन डिमांड। रिकॉर्डेड बैच है आपका, क्योंकि लाइव में अगर हम बात करते हैं तो जो रिकॉर्डेड वीडियो आप देखते हैं उसमें डिस्ट्रक्शन होता है कि हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो आप VOD बैच के अंदर आपको पूरा रिकॉर्डेड बैच में जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर ईच एंड लेक्चर के बाद आपको यहाँ पर डाउट सेशन होगा, ताकि आपको कुछ डाउट हो तो आप वहां पूछ सके, आपको मेंटोर मिलेगा। और ये लाइव बैच से काफी हद तक और सस्ता है, तो ये 6400 रुपीज का आपको मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग कूपन कोड AD Live। तो फटाफट जाइए, इनरोल कीजिए। और बहुत सारे हमारे साथ जो जुड़े हैं वो वर्किंग प्रोफेशन एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके लिए ये बैच सोने पे सुहागा है विदाउट एनी डिस्ट्रिक्शन। तो यूज द कूपन कोड AD Live फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और आज शाम 8 बजे जो इवेंट है आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, टिल आपके अपकमिंग एग्जाम से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द हरियाणा। जब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।